नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदीप टुडे न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शाया परवीन। और लगभग 2 महीने से ऊपर हो चुका है, किसान जो है सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए। जो 3 नए कृषि कानून हैं उनके विरोध में जो किसान हैं 2 महीने से धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से पत्थर लगा दिए गए हैं ताकि कोई इधर का जो भी है लोग उधर ना जा सके, उधर के लोग इधर ना आ सके। तो इसी को लेकर जो सारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कुछ दिनों पहले दंगा हुआ था जिसको लेकर यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए थे। और यहाँ पर हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रधान हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मुद्दा बेटा जी एक ही है। पहले तो सबसे आपके चैनल के थ्रू सारी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सारी दुनिया को अपनी जो ये बात हमारी पुजदा करें। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब जिला अमृतसर अध्यक्ष हूँ मैं। जो मुद्दा है वो जो खेती कानून है, कृषि कानून है, उनका ही वही मुद्दा है। उसके आगे है कि जो सभी फसलों के कीमत है, एमएसपी है, उसकी गारंटी उसका कानून बनाया जाए। और जो पंजाब हरियाणा में जो पुआल जलाने के ऊपर प्रदूषण का जो किया था कि 1 करोड़ रुपया नाम उसको जो है फाइन किया जाएगा, उसके ऊपर पर्चे किए जाए, इन्हीं जो है 3 और दोनों 5 मुद्दों पे बात है। इन मुद्दों के ऊपर ही बात होगी। सरकार चाहे 10 मीटिंग लगाया है, सरकार की तरफ से जो है वो उसको सही जो है नहीं माना गया। जब भी सरकार बुलाएगी, किसान कभी भी बातचीत करने से पीछे नहीं हटते। और जो भी कोई भी मसला होता है वो बातचीत से ही हल होना है, ये सबको पता है। देखो यही बात है ना। फिर भी किसानों का इतना बड़ा दिल है, कभी इनको ये मालूम नहीं है कि किसान अनाज कैसे पैदा करता है। बंजर धरती को उपजाऊ बनाया, उसके ऊपर जो है रात के टाइम जो सांप हैं उनके सिरों के ऊपर से निकल के गए। कितनी मुसीबतों से, कोई बाढ़ आती है, कोई भूकंप आता है, आंधी आती है, उन सारी चीज़ों से सामना करते हुए अनाज पैदा करते हैं। तो उनको आज जो है यहाँ बैठा के रखना रोड पे 8 महीना हो गया, पूरा 8 महीना हो गया। 1 जून से स्टार्ट हुआ था बिजली जो सूद बिल लेके आए थे 2020, उससे लेके और 3 जून से ये जो है इनके बिल लाए थे, कृषि बिल जो कानूनों में बदल गए हैं, इनके ऊपर बातचीत होगी। और जब तक इनको वापस नहीं लेते तब तक ये संघर्ष लगातार चलना है। एक किसानों और मजदूरों का संघर्ष नहीं रह गया, ये जन आंदोलन बन गया। वो पूरे भारतवर्ष का जो है इसमें है और पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई। इसमें जो है भारत सरकार की बहुत सारी बेइज्जती हो रही है। भारत सरकार जितना जल्दी इसका सलूशन निकाले उतना ही अच्छा है। बहुत सारे देशों ने तो हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर साहब को आने से मना कर दिया। ये कौन सी अच्छी बात है, बुरा बात है। तो जो सरकार होती है वो आम जनता की माई बाप होती है। जनता जो उनके बच्चे होते हैं, तो माँ बाप ही अगर बच्चों को जहर देना चाहें तो ये न होगा नहीं। फिर बच्चे बोल रहे कि हमको जहर नहीं चाहिए, जहर नहीं चाहिए। ये कृषि कानून जो है जिनको हम काले नाम कहते हैं, और सरकार अच्छे बोलती है, काले इसलिए बोलते हैं कि इसमें आम जनता जो है वो भूखमरी की तरफ बढ़ेगी, इसमें खुदकशियाँ बढ़ेंगी। ये सबके डेथ वारंट है। किसान जो है खुद खेती करता है। जो लोग अनाज खरीद करके खाना है, उन लोगों के पास जब अनाज आएगा नहीं, वो बहुत महंगा होगा। इतना महंगा हो जाएगा जब मंडानियाँ बानियाँ के कब्जे में आ जाएगा कि वो खरीदने के उसकी हैसियत नहीं होगी, खरीद नहीं पाएंगे। किसान तो नहीं बिकेगा, उसका तो कोई बात नहीं, कम से कम अपने खाने के लिए तो पैदा करता रहेगा। वो मरते मरते भी कई साल निकल जाएंगे, परंतु आम जनता जो है उसके ऊपर बहुत सारा बोझ पड़ रहा। आम जनता को भी अपील है कि किसानों का वैसे ही सभी 100 लोग साथ दे रहे हैं। कोई ऐसा वर्ग है, 15 लाख बिजली कर्मचारी 1 जून से ही जो है इसका विरोध कर रहे हैं। 10 लाख रेलवे कर्मचारी इधर आके जो है समर्थन लेके गया। जितना सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है, जितना हाई कोर्ट का लॉयर है, जितने भी कोर्टों को लॉयर, सभी लॉयर आके समर्थन किसानों को कर रहे हैं। और सरकार से अपील कर रहे हैं कि आप थोड़ा सोचिए, थोड़ा अपने जो है लोगों से बात करके उसका सलूशन निकालिए। कोई
26 जनवरी को जो हिंसा हुई थी आपस में, जो दिल्ली के अंदर दंगे हुए थे, तो क्या लगता है कि किसानों के अंदर क्या हौसले टूट गए उनके, या फिर अभी भी मजबूत है उन चीज को लेकर? देखो बेटा जी, ये जो वहाँ हिंसा हुई है ये किसानों की तरफ नहीं हुई। 8 महीना पूरा हो गया, किसी का कोई पत्ता नहीं तोड़ा, किसी का कोई फूल नहीं तोड़ा, ये सभी लोग जानते हैं। अगर ऐसे ही हिंसा करनी होती तो यहाँ दिल्ली में आके क्या करना था। कोई हिंसक नहीं हुए, किसान बिल्कुल शांतिपूर्वक हैं और जहाँ इनके हौसले हैं वो बुलंद हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के थ्रू कि जब 26 तारीख का ये फंक्शन मना कर गए, 26 तारीख को हुआ क्यों बनाया गया? गणतंत्र दिवस है, हमारे बेटे, हमारे भाई, हमारे रिश्तेदार जवान हैं, फौज में हैं, वो जब गणतंत्र दिवस मनाने परेड कर रहे हैं तो किसान भी कर लेंगे तो क्या उसमें फर्क पड़ेगा? किसानों प्राचीर पर जो झंडा फहराया गया था वो एक तरीके से राष्ट्र का अपमान हुआ। चलो आप बोलते हैं, वो तो सन्नी देओल जी का पीए रहा है गुरदासपुर में, उनकी फोटो जो है प्रधानमंत्री साहब के साथ रहती है, अमित शाह जी के साथ रहती है। वो हमारा ना हमारे साथ था, क्या किया? जब तो वहाँ इतनी फोर्स रहती है, रास्ते में तो इतने बैरिकेड लगे हैं, तो फिर लाल किले में किसने इजाज़त दिया उनको अंदर जाने के लिए? वहाँ फिर वो ऊपर चढ़े तब पुलिस फोर्स कहाँ थी? वहाँ जो है सीबीआई है, इंटेलिजेंस, ये कहाँ गई? ये तो सरकार के ऊपर निशान चने, हमारे से पूछना नहीं चाहिए इनको कहाँ गई? फिर वो झंडा चढ़ के वो कौन सी उनके पास लिफ्ट थी, 1 सेकंड में ऊपर चले गए। वो शक्तिमान थे कि ऊपर उठ के चले गए और वो लगा के शक्तिमान की तरफ छलांग लगा के चले गए। वो कहाँ चढ़े, कहाँ उतरे, क्या क्या हुआ, तब तक पुलिस फोर्स ने उनको तो आज तक भी कोई ने अरेस्ट नहीं किया। हम बोले जिसने जो कुछ किया है वो उसका वो भागीदार वो है, उसका जिम्मेवार वो है। किसान उसके जिम्मेवार बिल्कुल नहीं है। अपना इन्नर जो है अपन जो रिंग रोड पे गए हैं, जा कर के शांतिपूर्वक जैसे गए वैसे वापस आ गए। हमारा ना कोई नुकसान हुआ और ना हमने किसी का नुकसान करने के लिए ना सोचा है ना करना है। सर आप बताइए, जो मतलब शुरुआत कैसे हुई थी इस चीज़ की? देखो मैडम, मैं जहाँ पर हाजिर था, जहाँ पर मेरी ड्यूटी थी, वो लोग पहले पीछे आए, पुलिस ने उनको रोका, फिर पुलिस उनके आगे आगे आई, जहाँ तक आ गई। फिर जहाँ पर पुलिस ने थोड़ा उनको मतलब रोका, थोड़ा सा मतलब वैसे उनके साथ आ रहे थे, वो थोड़ा रोका, फिर उनको इशारा कर दिया, वो आगे बढ़ गए। जब आगे बढ़ गए तो हमारे किसान तो शांतमयी बैठे हुए थे, सतनाम वाहिगुरू का जाप कर रहे थे। फिर आके साड़ी वाशिंग मशीन पड़ी थी इधर, वाशिंग मशीन 2-3 थी, उन्होंने तोड़ दिया। वाशिंग मशीन तोड़ने के बाद भी हम हाथ जोड़ते रहे, आपने देखा होगा वीडियो भी। वो तो बाद उन्होंने जो टेंट था, ये टेंट तोड़ा। ये टेंट तोड़ने के बाद देखो राष्ट्रीय झंडे से टेंट तोड़ रहे मार मार के, इधर बोल रहे अपमान हो रहा। सबसे बड़ा अपमान मैं कहूँ उन्होंने किया, झंडे से मार रहे हैं टेंट को। उस तो बाद साड़ी लेडीज का इधर टेंट था जो हमारे पंजाब से आई हुई है, वो हमने एक जगह रेडिसन का बनाया है, उसको तोड़ने लगे। जब उसको तोड़ने लगे फिर थोड़ा सा किसानों ने बोला भी ऐसा नहीं चाहिए, किसान भी कटे, पुलिस उनके साथ है। देखो फिर क्या हुआ, पुलिस ने क्या किया, जो अथरू गैस थे जहाँ होर आपको दिखाए प्रदेश साहब ने गोले, वो हमारे ऊपर फेंके हैं, ना कि उनके ऊपर। ऐसी ये जात साढ़े वास्ते काट रहे हैं, पर आने वाला समय घातक होएगा। मोदी जी को समझ लेना चाहिए भी हम लोग देश के वासी हैं, मोदी जी को इन लोगों ने वोट दे के बनाए हैं। इतना पत्थर मारा है इन्होंने, देखो मेरे 2 टांके लगे हुए खुद। बाकी बहुत बंदे सारे 50 से ज़्यादा फटर हैं, 2 बंदे की बाजू टूटी हुई इधर से। तो ये बहुत कानूनी हरकत है, इनको बाज आना चाहिए। ये जो बंदे हैं RSS के बंदे हैं, BJP के बंदे हैं, हमने नॉमिनेट भी दरख्वास्त दे दिया भी ये जो साबका MLA हैं उसमें BJP के वर्कर हैं, RSS के बंदे हैं, पर वो पुलिस उनको लेके आती है, साथ लेके आती, मदद करती है। हम चाहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भी देशवासी हैं, हमारा भी दिल्ली उतना है जितना उनका है, हमारे को भी दुख है भी चलो नुकसान भी हो रहा है, लेकिन मोदी जी को क्यों नहीं ये जो हमारी मांगे पूरी कर दे। हम अपने घर को जाए, हम देखो 2-2 महीने हो गए हैं बैठे, हमारे जो छोटे बच्चे हैं ना, बापू को पहचानने के लिए बंद हो जाएगा, पता नहीं बापू कहाँ से आया, 2 महीने हो गया। ऐसा हमारे साथ हो रहा है, नहीं होना चाहिए। मोदी जी को और अमित शाह को थोड़ा किसी बढ़िया हॉस्पिटल से इलाज करवाना चाहिए, क्यों ये मेंटल हो चुके हैं। RRS को भेजते हैं, RRS उनकी मदद कर रही है,
हैं। हमारे आदमी बिल्कुल शांति से, ये जो उनसे हमारे आगू हैं ना, ये हमारे को बोलते हैं किसी को ऐसे भी नहीं करना। तो आरआरएस वाले दूर से धमकी दे रहे हैं। दूर से धमकी देने का कोई फायदा नहीं। तो ये इतना ही है, मोदी जी को शौक है देश पाड़ने का। मोदी जी ने जब का प्रधानमंत्री बना हुआ है, मेरे पास गाड़ी भी रही है, गाड़ी चलाई भी है, ड्राइवरी भी की है। गुजरात में मोदी जी ने दंगे करवाए, प्रज्ञा साधनी ने पानीपत में ब्लास्ट कराया ट्रेन में, वो आज मंत्री बनी हुई है। हमारे आदमी झूठे केस में फंसे हुए हैं, किसी की जमानत नहीं हो रही, पर हम वो मुद्दा नहीं उठा रहे। हमारे को तो किसानी और जवानी का मुद्दा है, और हम मुद्दा उठाते नहीं कोई भी। आज भी देखो, कल भी इनके पास खड़े थे पुलिस वाले से, जो काम करवा रही है हमारे ऊपर पुलिस करवा रही है, इसका दोषी अमित शाह और मोदी जी हैं, और खट्टर और दुष्यंत, ये सारों की जमीर ख़त्म हो चुकी है। शरीर से आदमी नहीं मरता, जमीर से आदमी मर जाता है। ये इनकी जमीर ख़त्म होगी। शरीर के मरने का मरना नहीं समझते हम, शरीर के मरने का मरना नहीं समझते, जमीर के मरने का मरना समझते हैं। मोदी जी कानून चला ले, हम चलने नहीं देंगे। हमारी लाशें तो जाएंगी जहाँ से, लाश जाएंगी, हम ऐसे नहीं जाएंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ बैठे हैं, हमारी माँ बैठी हैं, आप भी हमारी बहन हो, आपका भी नुकसान हो सकता है। जब कोई नुकसान होएगा आपका भी तो नुकसान हो सकता है ना। तो ये जो पुलिस सोचती है हमारे ऊपर लाठी बजाने हुए, ये भी रोएंगे किसी दिन में। ये कानून पास हो गया ना, ये भी रोएंगे। जो 60-60 हज़ार रुपया लेते हैं ना, इनको 20-20 हज़ार में भी धक्के खाएंगे ये। तो इनको ये सोचना चाहिए भाई, ये लाठी चार्ज ना करें, आरआरएस की मदद ना करें। इनने पहले भी शरारत कई बार करी है। हम ना तो चाहते खालिस्तान, हिंदू नहीं चाहते हिंदू राष्ट्र, जो सियाने आदमी है। तो इनको तो इलाज करवाना चाहिए मोदी जी को। मोदी जी बरूपिया आदमी है तो बरूपिया ही रहेगा। इसको भगवान ने ये चाहा ना, हम देखेंगे, अपनी आँखी से देखेंगे। मोदी जी को, अमित शाह को ऐसे कीड़े पड़ेंगे, सारी दुनिया देखेगी भी इनको कीड़े पड़े हैं। जब ये मर जाएंगे इनकी फ़ोटो नहीं लगेगी। कहीं इनकी फ़ोटो आज है, मनमोहन सिंह की फ़ोटो जगह जगह पे है। तो मनमोहन सिंह को पहले भी लोग याद करते थे, आज भी करेंगे। उनने 70 साल में लूटा है, इनने 6 साल में लूट लिया है। तो इतना बेनती करते हैं, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। किसान आंदोलन को लगभग 66 दिन हो गए हैं और लगभग 2 महीने से किसान जो है सिंघू बॉर्डर पर और दिल्ली के कोने कोने, जो दिल्ली की लगती सीमा है, उन पर बॉर्डर पे बैठे हुए हैं किसान। 2 महीने से ऊपर हो गए हैं, लेकिन अभी भी कृषि कानून को लेकर किसान जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 26 तारीख को जो घटना हुई थी, जो दंगे हुए थे दिल्ली के अंदर, उसको लेकर दिल्ली के अंदर काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर दिया गया है। और सिंघू बॉर्डर पर भी अभी कुछ दिनों पहले, 2 दिन पहले, जो स्थानीय लोग थे और जो किसान थे आपस में भिड़ गए थे, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पुख्ता कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि आज सिंघू बॉर्डर पर पूरी तरीके से जो पुलिस एरिया थी और जो किसानों का जो था, वहाँ पूरा बैरिकेड करके यहाँ रोक दिया गया है। यहाँ पर किसी को भी जाना नहीं दिया जा रहा, ना उधर के लोग इधर सकते हैं, ना इधर के लोग उधर जा सकते हैं। मीडिया कर्मी तक को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। और ये सब जो अभी हाल फिलहाल 2 दिन के जो दंगे हुए थे सिंघू बॉर्डर पर, जो लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले दागे थे, उसको लेकर ये सारा इंतजाम किया गया है। वही किसानों से हमने बात की तो उनका कहना है कि हम अपना आंदोलन ऐसे ही जारी रखेंगे, चाहे उनको कितना भी समय लगे। जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती, तब तक वो अपना धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रखेंगे। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ मैं सामा परवीन, नवदीप टुडे न्यूज़।